सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में बुध का फल लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में बुध जो है तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के आकारक है। तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के आकारक है। जब तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के ये लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह है। ठीक, लग्न में ये दिग्बल से युक्त होता है, दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बैठ करके बुध जी जो है मंगल की राशि में, मंगल जो है इनको अपना शत्रु मानता है, लेकिन बुध जी मंगल को अपना सम मानते हैं। ठीक है, तो जब ये जो है मेष राशि में बैठ जाएगा और दिग्बल से युक्त होकर के लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को लग्न संबंधित कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होगी, माने शुभ फलों की प्राप्ति विशेष होगी और कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। तो जातक को लग्न में बैठ करके क्या करेगा, जातक का स्वरूप जो है चेहरा सुंदर होगा, जातक के शरीर का वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण का होगा। ठीक है, जातक बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। ठीक है, जातक बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, बंधु बांधवों से जातक युक्त रहेगा, जातक वाचाल होगा, जातक की वाणी जो है सुंदर होगी। ठीक है, और जातक जो है कहने का मतलब है कि लेखन कार्य द्वारा जो है जातक, कहने का मतलब लेखन कार्य करने वाला होगा जातक। ठीक है, मतलब और जातक को जो है मतलब शरीर से जो है जातक को, क्योंकि खष्टेश एवं तृतीयेश होकर जब लग्न में बैठ जाएगा तो जातक के शरीर मतलब रोगों से युक्त होगा, क्योंकि खष्टेश का लग्न में बैठा, खष्टेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा, तो ये लग्न का है, स्वास्थ्य का है, तो जातक के स्वास्थ्य में जो है कमी पैदा करेगा, जातक के शरीर को रोगी बनाने की कोशिश करेगा, अर्थात जातक का शरीर या जातक जो है रोग और शत्रुओं से परेशान रहने वाला होगा। ठीक है, लेकिन तृतीयेश लग्न में बैठ गया इसलिए जातक अत्यधिक पुरुषार्थी, परिश्रमी, मेहनती, ठीक है, और जातक भाई बहनों से भी युक्त तो होगा। ठीक, अब जब यहाँ से बैठ करके ये जो है सप्तम भाव को देखेगा, मतलब यहाँ से बैठ करके जब ये सप्तम भाव को देखेगा, बुध जो है सप्तम भाव को सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि जातक जो है, जातक का जो दाम्पत्य जीवन होगा या जातक की जो स्त्री हो गई वो सुंदर होगी, वाचाल होगी, बुद्धिमान होगी, विवेकवान होगी, हाँ, और बंधु बांधवों से जो है युक्त होगी और जो है घर गृहस्थी का जो है उत्तम रूप से संचालन करने वाली होगी। ठीक है, और दाम्पत्य जीवन जो है करने का तो अच्छा होगा। ठीक है, अब जब यहाँ आ जाएंगे तो अब ये तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के जब धन भाव में आ जाएंगे, तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के कहने का मतलब जब ये धन भाव में आ जाएगा तो क्या करेगा, कहने का मतलब है कि बुध है इस भाव का कारक है, मतलब वाणी का कारक होकर के वाणी भाव में बढ़ जाएगा तो जातक की वाणी जो है अत्यधिक प्रभावशाली होगी, अर्थात जातक की वाणी सौम्य होगी, जातक की वाणी मधुर होगी, जातक वक्ता होगा, जातक वक्ता होगा, और जातक जो है कहने का मतलब कमीशन एजेंट या लेखन कार्य द्वारा जो है धनार्जन करने वाला होगा। ठीक है, लेकिन खष्टेश जब कुटुंब भाव में बैठ जाता है तो जातक को कुटुंब शुभ मतलब कुटुंब संबंधित जो है परेशानियां या दुख भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, और तृतीयेश का 12वें भाव में बढ़ जाना अर्थात जातक के पुरुषार्थ में और पराक्रम में जो है कमी पैदा करता है बुध यहाँ बैठ करके, मतलब जातक को पुरुषार्थ और पराक्रमहीन बनाता है जातक को यहाँ बैठ करके। ठीक है, और जातक को भाई बहनों का सुख भी अल्प रूप से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये तृतीयेश से 12वें है।
ठीक है ना। तो इस भाव संबंधी जातक को यहाँ बैठ करके इस भाव की हानि पैदा कर देगा। ठीक, अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है समदृष्टि से जो है, कहने का मतलब है कि मृत्यु भाव को देख रहा है। तो जब सातवीं समदृष्टि से मृत्यु भाव को देखेगा और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण, तो जातक को कहने का मतलब है कि समदृष्टि से जब मृत्यु भाव को देखेगा तो जातक के कहने का मतलब है कि आयु की वृद्धि करेगा। ठीक है ना, आयु की जो है वृद्धि कर देगा। और जो है जातक को कहने का मतलब है कि चोट चपेट, दुर्घटनाओं आदि से जो है जातक के कहने का मतलब है कि कष्ट भी पहुंचाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ से बैठ करके मतलब कष्ट की प्राप्ति होगी। जब यहाँ से देखेगा तो चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी जातक को कहने का मतलब रक्षा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अकारक ग्रह होकर के देख रहा है अकारक भाव को। ठीक है, तो कहने का चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक युक्त होगा। ठीक है, जातक, लेकिन जातक को आयु संबंधी जो है शुभ फल ही प्राप्त होंगे। बाकी जातक को जो है कहने का पूरा तत्व से भी साधारण रूप से लाभ होगा, विशेष रूप से नहीं। ठीक है, अब जब तृतीय भाव में बैठ जाएगा, अब जब तृतीयेश जो है तृतीय भाव में बैठ जाएगा, ठीक, तृतीयेश जब तृतीय भाव में बैठ जाएगा तो जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देगा, अत्यंत पुरुषार्थी बना देगा, अत्यंत मेहनती बना देगा। कहने का मतलब जातक अत्यंत पुरुषार्थी मेहनती होगा। ठीक है, पराक्रमी होगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण यहाँ पर जो है मध्यम रूप से ही फल प्रदान करेगा बुध। ठीक है ना, लेकिन तृतीय से उस घर का मालिक होकर के बैठा है, तो इसलिए उस घर का जो है जितनी मतलब उस पर क्षमता होगी, उस क्षमता से जो है जातक के मतलब पूरी ताकत के साथ जो है जातक के पराक्रम की वृद्धि करेगा, पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा, जातक को कर्मठ बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और जातक को भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा, और जातक को कहने का मतलब है तीर्थाटन करने वाला होगा। अब यहाँ से बैठ करके बुध जब सातवीं जो है सातवीं, अब बुध जो है गुरु को क्या मानता है, सम मानता है, लेकिन गुरु जो है बुध को शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब गुरु जी जब इसको सातवीं जो है शत्रु दृष्टि से जब भाग स्थान को बुध यहाँ से बैठ करके जब इसको देखेंगे, ठीक, तो जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह होकर के और जो है शुभ भाव को देख रहे हैं, भाग भाव को, तो जातक को जो है कहने का मतलब भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। जातक परोपकारी होगा, धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा। ठीक है, आस्तिक होगा, ठीक है, तीर्थाटन करने वाला होगा, मतलब जो है भाग संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और बलवान होकर के देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जातक के भाग में वृद्धि कर देंगे। जातक जो है कहने का मतलब आस्तिक होगा, धर्मात्मा, परोपकारी होगा। ठीक है, और कहने का मतलब कि बाकी शुभ फल ही प्राप्त होंगे। ठीक, अब जब बुध जी यहाँ आ जाएंगे तो तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के जब बुध यहाँ आ जाएगा, तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के बुध जब यहाँ आ जाएगा और शत्रु क्षेत्रीय होकर के माने बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ क्या करेगा, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो कहने का माता का सुख, भौम सुख, ग्रह का सुख, वाहन सुख जो है कहने का मतलब जातक को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कुछ संघर्ष एवं सफलताओं के पश्चात, क्योंकि ये रोगेश एवं शत्रुएश होकर के यहाँ बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण वो इनको प्रदान करेगा, लेकिन तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह होने के कारण इनमें कमी भी पैदा करेगा, माता के सुख में कमी भी पैदा करेगा। कहने का मतलब मातृ सुख में कमी भी पैदा होगी, वाहन सुख में कमी पैदा होगी, ग्रह सुख में पैदा होगी। समझ गए, मतलब जितने भी सुख हैं उनमें जो है कमी पैदा करने का काम भी करेगा बुध यहाँ बैठ करके। ठीक है, यहाँ बैठ करके कमी पैदा करेगा। ठीक है, और इस भाव का कारक भी है, इस भाव का कारक होकर इस भाव में बैठ जाएगा तो इस भाव की हानि करेगा। माता के सुख में, वाहन सुख में, भूमि सुख में, आदि समस्त सुखों में जो है जातक के कमी पैदा होगी। ठीक है, और जातक के
शत्रुओं की और रोगों की वृद्धि भी करेगा। ठीक है, यहाँ बैठ करके। अब यहाँ से बैठ करके जब 7वीं जो है मित्र दृष्टि से जो है 10म भाव को देखेगा, यहाँ बैठ करके 7वीं मित्र दृष्टि से जब 10म भाव को देखेगा, तो जातक को कहने का मतलब है कि जातक मतलब जातक के जो कर्म होंगे उस जो है मतलब शुभ कर्म करने वाला होगा। जातक शुभ कर्म करने वाला होगा, क्योंकि शुभ भाव होकर के शुभ मतलब शुभ ग्रह होकर के शुभ भाव को देख रहा है, तो जातक शुभ कर्म करने वाला होगा। और जातक को राज्य पक्ष से कहने का मतलब है राज्य पद अधिकार भी जो है जातक साधारण रूप से प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि विशेष रूप से नहीं, क्योंकि शत्रु क्षेत्री होकर के जो है यहाँ देख रहा है, बहुत बलवान होकर के यहाँ नहीं देख रहा है, तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह है। ठीक है, जब यहाँ बैठ करके, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण जातक को राज पद में कहने का मतलब है कि मतलब कि शुभ कर्म करने वाला होगा। जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ होंगे, जातक सम्मान से युक्त होगा, यश कीर्ति से भी युक्त कराएगा जातक को, कहने का मतलब बैठ करके। और जातक को साधारण रूप से उन्नति करने वाला या साधारण रूप से पद प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि कहने का मतलब शत्रु क्षेत्री होकर के यहाँ बैठ के देख रहे हैं, कोई बलवान होकर के नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। और जातक के कर्म जो है ठीक रहेंगे। ठीक है, अच्छे रहेंगे जातक के कर्म। और जातक जो है कर्मों के द्वारा जो है अपने परिश्रम के द्वारा जो है पिता का भी जो है जातक को साधारण रूप से ही सुख प्राप्त होगा। और जातक को राज्य उन्नति जो है या राज्य से लाभ जो है साधारण रूप से प्राप्त होगा, पद के अधिकार भी साधारण रूप से प्राप्त होंगे। बाकी जातकों के यहाँ बैठ करके जो है शुभ फल मतलब यहाँ से जब देखेंगे तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।